बड़ा अहम क्वेश्चन है। मैं और आप पाकिस्तान में रहते हैं और अगर देखा जाए पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी है, चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अब ये पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लिकेशंस होंगे जिस तरह इन दोनों के दरमियान टसल जो है या कंपटीशन है वो मज़ीद कम्प्लेक्स होता जा रहा है। या आई थिंक पाकिस्तान के लिए डायरेक्टली इम्प्लीकेशन है इस पूरे चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के। एंड द रीज़न इज़ आवर जोग्राफिकल या जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। जिस जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हम एग्जिस्ट करते हैं, पाकिस्तान लोकेट करता है, जैसे कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग भी है, पाकिस्तान के लिए कर्स भी है। तो ये सेम सिचुएशन वाकई है हमारे साथ, बिकॉज हम दोनों स्टेट्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट हैं बिकॉज ऑफ IMF कर्जा। अमेरिका IMF की मर्जी से हमारी तरफ आता है। इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, मिलिटरीली डिपेंडेंट है, जो कि तारीख से लेकर हमने हमेशा मिलिट्री की डिपेंडेंस किसके ऊपर रखी है? अमेरिका के ऊपर। और अभी भी हमने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि हमें वेपन्स दे दें। एग्जैक्टली। तो हम अमेरिका के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहे हैं। साथ में 2014 के बाद हमने CPEC के साथ, चाइना के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप की है। पहले चाइना के साथ जो हमारे रिलेशनशिप थे वो एक ट्रेडिशनल से थे, थोड़ी बहुत इकोनॉमी की हेल्प कर दी, कश्मीर पे सपोर्ट कर लिया, ये सारी चीज़ें। बट CPEC के बाद हमारे वो रिलेशन ट्रांसफॉर्म हो गए स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के अंदर, बिकॉज हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंस डायरेक्टली उनके ऊपर आ गई और हमने फिर आहिस्ते आहिस्ते स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस भी किसकी तरफ मूव करना शुरू कर दी? चाइना की तरफ मूव कर दी। ये नेवी के ऊपर उसकी सपोर्ट है, अभी हमें एयरफोर्स के अंदर वो सपोर्ट कर रहा है अभी हमें, तो हम दोनों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक तरफ आपकी तरफ खड़ा हुआ है CPEC के जरिए चाइना, और एक तरफ आपकी इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है अमेरिका। तो एट विच साइड पाकिस्तान विल टेक? तो इसको अगर हम वो करें, वो जैसे वो बड़ी अच्छी एक गजल भी थी कि एक तरफ मैकदा एक तरफ उसका घर। हाँ हाँ। तो नाउ हम इसी सिचुएशन में हैं कि मैकदा है, उसका घर है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ USA है। तो हमने किस तरह मूव करना है? तो हमारे ऊपर ये बड़ा इम्प्लीकेशन है कि विच साइड वी विल टेक, और हम बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे, हमारा बैलेंसिंग एक्ट कैसे होगा, उसकी भी हमारे लिए डिफिकल्टीज हैं। तो इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के हमारे ऊपर मिलिट्री इम्प्लीकेशंस हैं कि दोनों पे मिलिट्री डिपेंडेंस है, तो हम कौन सी साइड लेंगे। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं क्योंकि CPEC में चाइना हमें सपोर्ट कर रहा है, इकोनॉमिकली IMF में हम डिपेंडेंट हैं अमेरिका की तरफ। सिमिलरली हमारे ऊपर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं, बिकॉज पॉलिटिकली हम डिवाइड हो चुके हैं दो पार्ट्स के अंदर। हमारे यहाँ कुछ जो पब्लिक ओपिनियन या एलिट्स का ओपिनियन है वो चाहते हैं कि वी शुड गो टू चाइनीज साइड, एंड सम बिलीव कि वी शुड गो टूवर्ड अमेरिकन साइड। तो इस मामले में और इसी के साथ साथ हमारे ऊपर इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस हैं कि जब ये दुनिया इंटरनेशनल सिस्टम दो ब्लॉक्स में शिफ्ट हो रहा है तो हम किस ब्लॉक में जाएंगे। अगर हम ये कहते हैं हम किसी ब्लॉक में नहीं जाएंगे तो आर वी इन पोजिशन कि हम किसी ब्लॉक में ना जाएं और एक बैलेंसिंग एक्ट मेरा सवाल भी था नेक्स्ट के डू यू थिंक कि पाकिस्तान कैन परस्यू अ प्रूडेंट या न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी? आई थिंक इट इज टू डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान एंड दैट पाकिस्तान हैज टू चूज अ साइड। आई थिंक या आपको कुछ चीजें मेंटेन करनी होंगी, फॉर एग्जांपल दोनों साइड से खेलना होगा। उसके लिए आपको कुछ चीजें प्री रिक्विजिट हैं। वो प्री रिक्विजिट जिसमें हम सीरियस नजर नहीं आ रहे। सबसे पहला प्री रिक्विजिट ये है कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी में पहले स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी तो लाएं। हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं है। इतनी सारी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट हो रही हैं, रीजनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी में आई बीइंग द स्टूडेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस, मैं अभी तक क्लियर हूं हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरफ जा रही है, हमारी उस फॉरेन पॉलिसी के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। कि वजह तो पाकिस्तान ने जानबूझ के खुद इसको डार्क रखा हुआ है, मसला है ग्रे जोन में रखा हुआ है। हमारे लिए मसला है इसलिए कि अमेरिका को भी समझना है, चाइना को भी समझना है। वो ये है कि वो ये हम चाहते क्या है, वो ये है कि वो पूरी दुनिया को रूल कर चुके हैं और हम कहते हैं वो बेवकूफ बना लेंगे। ऐसा तो ये माजी की बात हो गई है। कोई इतना बेवकूफ नहीं होता है, हर कोई अपनी सिचुएशन को देखता है। एक चीज तो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी, अगर बैलेंसिंग एक्ट रखना है। दूसरे लेवल पे हमें कुछ डोमेस्टिक मामलात को भी ठीक करना है और ये बड़ा जरूरी है। एग्जैक्टली। डोमेस्टिक मामलात में ये है कि हमारी जो करंट गवर्नमेंट बैठी है इसको लेजिटिमेसी क्राइसिस का सामना है। ऐसा ही है। जैसे कि अभी UNO में आपने देखी बातें क्या हो रही हैं, अमेरिकन कांग्रेस के अंदर बातें क्या हो रही हैं। तो इस सिचुएशन में जब ये करंट गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगी तो उस पॉलिसी की लेजिटिमेसी क्या होगी। तो वो लेजिटिमेसी क्राइसिस का सामना है हमारी स्टेट को यहाँ पे, और हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है।
उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में जब आप फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट करोगे तो वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, उसके लिए वो स्टेक होल्डर्स को मिला के बैठना पड़ता है, देन आप एग्जैक्टली तो अपनी फॉरेन पॉलिसी लेके जानी है। तीनों चीज़ें हमारे पास नहीं है, ना स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है, ना हमारे पास गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी हासिल है, ना हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जिसको हम फॉरेन पॉलिसी कोहेरेंस फॉरेन पॉलिसी, ना ही आपकी इकोनॉमी ठीक है। एग्जैक्टली तो इसमें आप बैलेंसिंग एक्ट कैसे करेंगे? आई थिंक इट इज टू डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान। अच्छा सर, अब आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे